दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको सहजन के लाभ बताऊंगा। सहजन को लैटिन भाषा में मोरिंगो कहते हैं और इसकी दवाई बनी हुई है मोरिंगो सेमिफोरा के नाम से मिलती है। इसका मदर टिंचर बहुत काम का होता है और वात व्याधि वालों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। आज मैं सहजन के जो बीज होते हैं, फलियों के अंदर जो निकलते हैं, वो बीज, उनका तेल, उसके गुणों से आपको परिचित कराऊंगा। मोरिंगो ऑयल यानी सहजन के बीजों का तेल औषधीय गुणों से भरपूर। सहजन के तेल का मुख्य रूप से उपयोग भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में किया जाता है। सहजन के तेल का उपयोग किसी भी पकवान में तड़का लगाने से लेकर के स्किन की बीमारियों तक किया जाता है। साथ ही ये कई बीमारियों से निजात दिलाने में भी मददगार साबित हो सकता है। स्टाई क्लेरेज के एक लेख में सहजन के तेल के लाभ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सवाल ये है कि पहला प्रश्न है कि मोरिंगो ऑयल क्या है, यानी कि सहजन का तेल क्या है। सहजन का तेल मोरिंगो ऑयल सहजन के पत्तियों से, उससे बीजों से निकलता है। एक हर्ब के तौर पर सहजन के पेड़ के सभी भागों जैसे सहजन की फलियाँ, सहजन के पेड़ की छाल, सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सहजन एक प्रकार की फली है जिसका प्रयोग आमतौर पर सब्जी के लिए किया जाता है। इसे अंग्रेजी में ड्रमस्टिक या मोरिंगो के नाम से जानते हैं। सहजन का वानस्पतिक नाम मोरिंगो ओलिफेरा, इस नाम से आपको होम्योपैथिक में मदर टिंचर इसका मिलेगा, क्योंकि मदर टिंचर आपको प्योर मिलेगा। तेल का हम कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए मदर टिंचर को पहले काम में लेना मेरी राय में सही होता है। और तेल की जगह तेल काम करता है, क्योंकि तेल है जो वात व्याधि वालों के लिए, मसाज के लिए बहुत बढ़िया होता है। भारत में सहजन का उत्पादन 10 लाख टन से भी अधिक होता है। सहजन के तेल के फायदे। सहजन के तेल के फायदे के बारे में बात करें तो ये आपके स्वास्थ्य से लेकर चर्म और बालों के लिए लाभदायक हो सकता है। यहाँ कुछ वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर सहजन के तेल के फायदों के बारे में बता रहा हूँ। ये तेल कई रोगों से बचाव में मदद कर सकता है जैसे, लेकिन ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है। इसका तेल एंटी एम्फ्लेमेटरी के तौर पर सहजन तेल का उपयोग। मोरिंगो तेल में जेटिन होता है।
माना जाता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर में सूजन को दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस मामले से संबंधित चूहों पर किए गए एक प्रयोग में सहजन के तेल से गठिया और जोड़ों से संबंधित सूजन दर्द कुछ हद तक राहत मिल सकती है। यह रिसर्च पेपर NCBI की साइट पर उपलब्ध है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर सहजन के तेल के फायदे। सहजन की फलियों और पत्तियों की तरह ही सहजन के तेल में भी एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। इससे संबंधित बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं। साथ ही ये फ्री रेडिकल्स के कारण शरीर की कोशिकाओं को होने वाले नुकसानों को रोकने का व उनकी प्रक्रिया को धीमा करने में भी मदद कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए सहजन के तेल का उपयोग। सहजन के तेल में बीटा साइटोस्टेरॉल होता है जो शरीर में प्राकृतिक तथा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करने वाले रासायनिक प्रक्रियाओं को रोक सकता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह शरीर में कार्य कर सकता है। इसके अलावा इसमें कैम्फेरेरोल की भी मात्रा होती है जो चयापचय और कोशिकाओं के कार्य को बेहतर बना सकती है। इस तरह सहजन का तेल का सेवन शरीर में LDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने में ये मददगार साबित होता है। इसका तेल ब्लड प्रेशर के लिए सहजन का तेल। चूहों पर किए गए शोध के मुताबिक सहजन के तेल का उपयोग करने से ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं का उपचार किया जा सकता है। दरअसल सहजन के बीज से बने तेल में फ्लेवोनोइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा को कम करने में मदद कर सकते हैं और उच्च रक्तचाप की दर को कम कर सकते हैं। बेशक NCBI की ओर से उपलब्ध शोध में रक्तचाप के लिए सहजन के तेल को सुरक्षित माना गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने वैद्य या डॉक्टर से ज़रूर राय करें। एनर्जी लेवल बेहतर बनाता है सहजन का तेल। सहजन के तेल में अच्छी मात्रा में लिपिड फैट होता है जो शरीर में पहुंचकर एनर्जी बढ़ाने का काम कर सकता है। लिपिड को ऊर्जा का बेहतर स्रोत माना जा सकता है। इसमें फैट में घुलने वाले विटामिन्स व ज़रूरी फैटी एसिड जैसे कई बायोएक्टिव गुण होते हैं जो शरीर में कार्यों को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस तरह सहजन का तेल शरीर
का एनर्जी लेवल बढ़ाने में मदद कर सकता है। वेट लॉस के लिए सहजन तेल का उपयोग कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका में सहजन के तेल का मुख्य रूप से इस्तेमाल प्राकृतिक तौर पर वेट लॉस के लिए किया जाता है। शोध से मालूम हुआ कि सहजन के बीज में एंटी ओबेसिटी, एंटी डायबिटिक बायोएक्टिव होते हैं जो लिवर ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रभावित कर सकते हैं। इससे शरीर में इंसुलिन रिलीज प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और जो सीधे तौर पर मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़ की रोकथाम के उपचार के लिए प्रभावी विकल्प हो सकता है। ये शोध NCBI की साइट पर उपलब्ध है। ड्राई स्किन को हाइड्रेट करने के लिए सहजन के तेल के लाभ। मोरिंगा ऑयल सहजन के तेल में पाए जाने वाला ओलिक एसिड क्लीजिंग एजेंट के रूप में ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करने के नए तरीके में मदद कर सकता है। एंटीबैक्टीरियल गुणों के साथ विटामिन ए और ई से भरपूर सहजन का तेल रूखी और बेजान त्वचा को मुलायम बना सकता है। साथ ही इसमें एंटी हाइपरसेंसिटिव, एंटी फंगस और एंटी पिलेटिव जैसे गुण भी होते हैं जो चमड़ी को देखभाल में मदद करते हैं। एंटी एजिंग के लिए सहजन के तेल का जो उपयोग है, सहजन के तेल में विटामिन ई की उच्च मात्रा होती है जो चर्म रोगों को ठीक करती है। इसका ये गुण त्वचा कोलेजन उत्पादन में सुधार कर ग्लोन की एंटी एजिंग के लाभकारी साबित हो सकता है। मोरिंगा ऑयल में टोकोकेरोल का हाई लेवल होने से इसका इस्तेमाल कई तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट के रूप में किया जाता है। डैंड्रफ में मोरिंगा ऑयल के लाभ। सहजन के तेल में ओलिक एसिड के साथ विटामिन सी की उच्च मात्रा होती है। इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर मलहम बनाने के लिए किया जाता है। स्किन के साथ स्कैल्प को साफ रखने के लिए इसका इस्तेमाल क्लीजिंग एजेंट के रूप में किया जा सकता है। सहजन का तेल बालों की सेहत में सुधार लाने, एंटी डैंड्रफ के रूप में और दो मुंह के बालों की समस्याओं को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए सहजन का तेल। सहजन के तेल में मौजूद विटामिन सी अन्य गुण विभिन्न रोगजनक सूक्ष्म जीवों और बीमारियों की रोकथाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके औषधीय गुणों में इम्यूनोमोड्यूलेटिव एजेंट मुख्य रूप से पाया जाता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। सहजन के तेल में पौष्टिक तत्व
अब ये पौष्टिक तत्व को तो क्या बताऊं मैं आपको, कितने ही होते हैं। सहजन के तेल का उपयोग। सहजन का तेल रंग में पीला होता है। इसका स्वाद मूंगफली के तेल के समान होता है। सहजन के तेल में 36.7 ट्रायोलिन होता है, जो मुख्य ट्राइसाइग्लिराइड के रूप में होता है। सहजन के तेल का उपयोग कई रूपों में किया जा सकता है, जैसे कि सहजन के तेल को कुकिंग ऑयल के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। इसे खाना पकाने या सैलेड गार्निश के रूप में शामिल किया जा सकता है। सहजन का तेल ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के तौर पर भी किया जा सकता है। मार्केट में मोरिंगो ऑयल से बने तेल, साबुन, इत्र, क्रीम, लोशन आदि उपलब्ध हैं। आप अपनी पसंद और भरोसेमंद ब्रांड के अनुसार ये प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। सहजन के तेल का उपयोग कुकिंग ऑयल के अलावा हेयर ऑयल, हेयर केयर प्रोडक्ट्स के तौर पर किया जा सकता है। डॉक्टरी सलाह पर मोरिंगो ऑयल सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहजन के तेल का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, ये इसके इस्तेमाल प्रकार पर निर्भर कर सकता है। अगर कुकिंग ऑयल अन्य खाद्य पदार्थों के रूप में सहजन के तेल का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। अब जाने सहजन के तेल के कुछ दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। सहजन के तेल के नुकसान क्या हो सकते हैं? फिलहाल इस बारे में उचित शोध उपलब्ध नहीं हुए हैं। फिर भी कुछ स्थितियों में सहजन के तेल के नुकसान देखे जा सकते हैं, जैसे अगर किसी की त्वचा अधिक संवेदनशील है या उन्हें किसी भी तरह के कॉस्मेटिक से जल्दी एलर्जी होने का खतरा बना रहता है, उन्हें सहजन के तेल से परहेज करना चाहिए। ऐसे लोगों को सहजन का तेल इस्तेमाल करने से जलन, खुजली हो सकती है। जैसा कि लेख में बताया गया कि सहजन के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड की अधिक मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। ऐसे में लो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे लोग इसका इस्तेमाल करने में सावधानी बरतें। सहजन के तेल में पौष्टिक तत्वों के कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा होती है। इसका अधिक सेवन वजन बढ़ा सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि गर्भवती के बारे में सोच रही महिलाओं या गर्भवती महिलाओं को सहजन के तेल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की राय से करना चाहिए। आज इसमें आपको इसके फ़ायदे और कुछ साइड इफ़ेक्ट और इसके गुणों के बारे में मैंने आपको बताया है। ये पूरी तरह से बीमारी का इलाज नहीं है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि सहजन के तेल का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, तभी
इससे होने वाले फायदों को प्राप्त किया जा सकता है। इस लेख को अन्य दोस्तों तक भी शेयर करना न भूलें। अब ये अक्सर जो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सहजन का तेल स्किन पे लगाया जा सकता है? हाँ, स्किन पर सहजन का तेल उपयोग किया जा सकता है। पसंद के अनुसार मोरिंगो ऑयल सीधे चेहरे की त्वचा और हाथों पैरों पर लगाया जाता है। चाहें तो मोरिंगो ऑयल युक्त स्किन और बॉडी कॉस्मेटिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या मोरिंगो ऑयल बालों को लंबा कर सकता है? तो ये कहते हैं कि हाँ, मोरिंगो ऑयल में जिंक और कैल्शियम होता है जो बालों को निरोग रखता है। साथ ही यह बालों की ग्रोथ में मदद करता है। सहजन के तेल के इस्तेमाल से बाल चमकदार, मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। फिर किसी ने सवाल किया है, क्या सहजन का तेल स्किन में निखार ला सकता है? हाँ, सहजन के तेल में गुण स्किन में कोलेजन के उत्पादन को बेहतर बना सकते हैं। इससे स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो सकती है। फिर सवाल किया, क्या मोरिंगो तेल रोम छिद्र बनाता है? नहीं, मोरिंगो तेल ओलिक एसिड ओमेगा 9 से भरपूर होता है जो कि स्किन के लिए सुरक्षित माना जाता है। यह स्किन पोर्स का कारण नहीं बन सकता। फिर किसी ने पूछा है कि सबसे अच्छा सहजन का तेल कहाँ से खरीदें? सहजन के तेल को किसी भी लोकल मार्केट में खरीद सकते हैं। ये किराना की दुकान से लेकर मेडिकल स्टोर पर भी आसानी से मिल सकता है। इसे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। दोस्तों, आज मैंने आपको सहजन के गुण बताए, सारी बातें बताई। देखो, इसका असली तेल आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा, मैं ये आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसका तेल निकाल के भी देखा है। और ये पीठ के दर्द में, घुटनों के दर्द में, इनमें मालिश के अंदर आराम आता है। बाकी मैंने कभी इसको खाने के या और कोई प्रयोग में नहीं लिया, सिर्फ वात व्याधि के अंदर इसके तेल को काम में लिया। तो बाज़ार का तेल काम नहीं किया तो मैंने खुद इसके बीज खरीद करके और तेल बनाया। बहुत बारीक तेल होता है इसका और बहुत बढ़िया तेल होता है, और उससे वात व्याधि में मलने से आराम मिलता है। वैसे सहजन का जो पूरा ही पेड़ होता है वो सभी गुणकारी होते हैं। इसके पत्तों को छाया में सुखा करके मोरिंगो पाउडर बनाया जा सकता है, जो कि ऑनलाइन भी मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। मोरिंगो के पेड़ हर घर के अंदर मिलते हैं, ये बड़ी आसानी से लगता है। तो पत्तों को साफ करके और छाया में सुखा के आप पाउडर तैयार कर सकते हैं। मोरिंगो की जड़, मोरिंगो के छाल, ये सब काम आती है। इसके अलावा मोरिंगो का जो गोंद होता है, तो दांत का दर्द या दाढ़ का दर्द है तो उसके नीचे उसकी डली रख करके चूसते रहेंगे तो आराम मिलता है। और इसका गोंद भी बहुत ताकतवर होता है। कुल मिलाकर के
मोरिंगो का तेल के बारे में मैंने आज आपको अधिक बताया है और इसकी फलियां बाज़ार के अंदर 12 ही महीना आपको उपलब्ध होती है। उनकी सब्जी बना करके और खाई जाती है। कच्चे बीजों की भी सब्जी खाई जाती है और इसके जो फूल आते हैं सफ़ेद रंग के छोटे छोटे धनिए के जैसे, उन फूलों की सब्जी बना के खाने से शरीर में वात जो होता है वो कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। तो इसकी फलियों की सब्जी भी वात व्याधि वालों के लिए बहुत अच्छी औषध है। 12 ही महीना मिलती है बाज़ार के अंदर, इसका प्रयोग करना चाहिए। सहजन एक ऐसा पेड़ है, इसको जहाँ भी लगाओगे वहाँ लग जाएगा, इतना ये सीधा पेड़ है। और फिर भी कई जगह ऐसे ही लगे पड़े हैं, उनके फूल नीचे बिखरते रहते हैं, पत्ते बिखरते रहते हैं, कोई उन जानते नहीं हैं लोग कि ये क्या है। और जब आप इसी का कोई प्रोडक्ट, तेल या सहजन का गोंद या इसकी छाल का पाउडर जब आप बाज़ार से खरीदने जाते हैं तो आपकी खोपड़ी के बाल उड़ा देते हैं। वो चीज़ आपको कौड़ियों के अंदर मिल जाती है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत होती नहीं है। इसलिए मेरी राय है कि जो सहजन से लाभ लेना चाहते हैं त्वचा पे, बालों पे, हाथ पे, पैर पे दर्दों में, तो सबसे अच्छा और सुंदर तरीका यही है कि मोरिंगो सेमीफोरा के नाम से इसका जो मदर टिंचर आता है, कोई ओलीफोरा बोलते हैं, कोई सेमीफोरा, जो भी है, मोरिंगो मदर टिंचर ही आप कह सकते हैं। तो ये सस्ता भी है, अच्छा भी है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसको सेपरेट भी 15-15 बूंद 3 दिन में 3 बार 1 महीना लिया जा सकता है। आगे तो डॉक्टर को पूछना पड़ेगा आपको। और कोई आप मदर टिंचर्स ले रहे हैं तो उनके साथ में भी मिला के ले सकते हैं। जैसे और मदर टिंचर होते हैं वैसे ही इसका मदर टिंचर होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके मदर टिंचर को काम में लेते हैं। इसका एक ही कारण है कि एक तो चिकित्सक लिखते बहुत कम हैं और दूसरा रोगी क्या जाने भी मुझे क्या देंगे। तो कुछ चिकित्सक ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत वीआईपी या बहुत बड़े डॉक्टर समझते हैं, तो वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का मदर टिंचर नहीं देते। जबकि चिकित्सा के अंदर कोई चीज़ छोटी नहीं होती, कोई चीज़ बड़ी होकर के बहुत बड़ी नहीं होती। हर चीज़ का अपने जगह पे स्थान है। कुल मिला के सहजन या मोरिंगो एक स्वास्थ्यप्रद और बहुत उपयोगी पेड़ जो कहीं दुर्लभ नहीं, हर जगह मिल जाएगा। फलियां मिल जाएगी, इसके फूल मिल जाएंगे, हर चीज़ इसकी मिल जाएगी। आप इसको काम में लें। आपके मन में डाउट हो आप मुझसे पूछें या अपने डॉक्टर से पूछें। थैंक्स।